सुनिए विजयदान देथा की एक शानदार लोक कथा मेढक की चतुराई। एक था मेढक। एक बार तालाब का निवास छोड़कर वह घूमने के लिए बाहर निकला। वह अपने ध्यान में मगन व निश्चिंत होकर फुदकता हुआ जा रहा था कि अचानक उसे मालूम हुआ कि पीछे से किसी ने उसकी टांग पकड़ ली है। और टांग पकड़ते ही कोई उसे एकदम सीधा आकाश की ओर ले उड़ा। एक पैर से टंगा हुआ वह तो ऊपर की ओर उड़ता ही गया, जैसे मेढक के पंख लग गए हों। उसने सोचा कि भगवान का दूत उसे जिंदा ही स्वर्ग लिए जा रहा है। उसके मन में काफी अभिमान हुआ कि सहसा उसकी नजर भगवान के दूत पर पड़ी और वह तुरंत पहचान गया। अरे ये तो कौवा है। आज तो बुरा फंसा, कैसे बचाव होगा। किंतु अब डरने से भी गरज सरेगी, वह थोड़ा भी नहीं घबराया। मरने से तो अधिक हानि नहीं, कुछ ना कुछ उपाय सोचना चाहिए। उड़ते उड़ते वह कौआ मेढक को खाने के लिए एक बड़ी शिला पर आ बैठा, क्योंकि उड़ते उड़ते खा सकना तो संभव नहीं था। बड़े पत्थर पर मेढक को उतारने के बाद उसे मारने की खातिर चोंच का प्रहार करने ही वाला था कि मेढक जोर से हंसा। मेढक का इस प्रकार खिलखिल हंसना देख कौए को बहुत आश्चर्य हुआ। मरने की दुखद वेला यह हंसना कैसा? कौए ने उससे पूछा। बात क्या है, इस प्रकार खिलखिल हंसे क्यों जा रहा है? तब मेढक ने पूर्ण संयत स्वर में उत्तर दिया, यहाँ मेरा अजीज मित्र सांप रहता है। सच ही तू मुझे बहुत ही बढ़िया जगह पर लाया। मुझे मारने के पहले ही वह तुझे खा जाएगा। मौत मेरी नहीं तेरी आई है, इस कारण मुझे बरबस हंसी छूट गई। मेढक की बात सुनकर कौआ डर गया। उसने उसी क्षण मेढक की टांग पकड़ ली और वहां से उड़ चला। उड़ते उड़ते वह एक पेड़ पर आकर बैठा। एक बड़ी डाल पर रखने के बाद चोंच का प्रहार करने ही वाला था कि मेढक फिर खिलखिल हंसा। कौए का तो दिल ही बैठ गया। कैसा पगला मेढक है, सो मरने के समय रोने के बजाय हंस रहा है। शैतान कहीं का। पूछा, अरे बावले, यूं बार बार हंस क्यों रहा है? इस बार क्या बात हुई? मौत के सामने हंसते हुए तो मैंने आज तक तुझे ही देखा है सिर्फ। मेढक ने हंसते हंसते ही जवाब दिया, मौत मेरी नहीं तुम्हारी आई है। यहाँ मेरी धर्म बहन बिल्ली रहती है। तू जरा मुझ पर चोंच का प्रहार करके तो देख, फिर तेरी क्या गत बिगड़ती है। इस बुरी कदर मारेगी कि फिर तू सपने में भी किसी मेढक को पकड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मेढक की आवाज सुनकर कौवा बेहद डर गया। चोंच में मेढक की टांग दबाकर वहां से उड़ चला। उड़ते उड़ते वह भैरू जी के चबूतरे पर आकर बैठ गया। भैरू जी की मूर्ति के सामने मेढक को पटककर उस पर चोंच मारने ही वाला था कि मेढक फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। इस बार कौवे ने भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, पगले, अब यहाँ तुझे बचाने वाला कौन है? तू हंसा तो हंसा ही क्यों? तुझ पर मौत मंडरा रही है और तू बावले की तरह हंस रहा है। मेढक ने उसी निडरता पूर्वक दृढ़ता के स्वर में जवाब दिया, मौत मुझ पर नहीं तुझ पर मंडरा रही है। मुझे इसी काल भैरव का इष्ट है। मैं दर्शन करने के लिए यहीं तो आ रहा था कि तूने बीच में रास्ते में ही मुझे पकड़ लिया। बिना दर्शन किए पानी का घूंट तक नहीं पीता। सहयोग से तू खुद ही मुझे यहाँ ले आया। अपने इष्ट के ऐसे चमत्कार का तो आज ही पता चला। काल भैरव की शरण में आने के बाद मुझे क्या डर। चोंच का वार करना तो दूर की बात, तू मन में इसका विचार भी कर तो सही, फिर देखना मेरा इष्ट देव तुझ में क्या बिताता है। तू यहीं का यहीं भस्म न हो जाए तो कहना। यह बात सुनते ही कौआ तो थर थर कांपने लगा। उसी क्षण मेढक की टांग पकड़ वहां से उड़ा। उड़ता उड़ता उसी तालाब के किनारे वापस लौट आया जहां उसने फुदकते मेढक की टांग पकड़ी थी। कौए को प्यास लगी। मेढक को खाने के बाद वह डटकर पानी पीना चाहता था। उस तालाब के किनारे एक चिकनी व समतल शिला पड़ी थी। कौए ने मेढक को शिला पर पटक उसे खाने के लिए चोंच का प्रहार करने की चेष्टा की, पर इस बार मेढक कतई नहीं हंसा। तब कौए ने पूछा, शायद यहाँ तेरा कोई भी हिमायती नहीं है। यदि कोई हिमायती होता तो तू हंसता जरूर। मेढक ने उदास मुंह करके धीमे स्वर में जवाब दिया, तुम मुझे बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ मुझे बचाने वाला कोई नहीं।
अब मुझे निश्चिंत होकर खा सकते हो, किंतु मारने से पहले मुझ पर थोड़ी सी दया करो तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी चोंच बहुत ही मोटी है, मुझे मरते हुए तकलीफ होगी। यदि आप चोंच को पानी में भिगोकर इस शिला पर घिस डालो तो वह एकदम तीखी हो जाएगी। मुझे मरते हुए तकलीफ नहीं होगी। फिर आपकी जैसी मर्जी, मुझे तो मरना ही है, चाहे दुख से मरूं चाहे सुख से। मैंने 3 बार आपके प्राण बचाए, यदि बदले में इतनी सी दया कर दें तो मैं मरता हुआ भी आपको आशीष दूंगा। कौवे ने सोचा कि इसमें क्या हानि, चोंच तेज कर लूं तो मेरा क्या बिगड़ता है, बेचारी की बात रह जाएगी और मेरी भूख मिट जाएगी। मेंढक की तरफ आंख की पुतली घुमाकर बोला, पानी में भिगोकर अभी इसी शिला पर चोंच भाले के समान तेज करता हूं, तू डर मत, यहीं बैठे रहना, इधर उधर मत फुदकना, अभी वापस आया। मेंढक कहने लगा, इधर उधर फुदक कर मुझे कहाँ जाना है, यदि आपको विश्वास ना हो तो जाएं, मुझे क्या, मरने का क्या तो दुख और क्या सुख। कौए ने नम्रता के साथ कहा, इसमें अविश्वास की क्या बात, अभी वापस आया, तब तक तू अपने इष्ट देव को याद कर ले। कौआ पानी में चोंच भिगो कर आया, तब तक मेंढक फुदक के तालाब के पानी में घुस चुका था। पानी में जाते ही उसका कलेजा ठंडा हुआ, सोचने लगा, आज तो बचा, जैसे भी बचा, अब कहीं भी पानी से बाहर नहीं निकलूंगा। उधर कौए के मन में कोई और दूसरा ख्याल ही ना था। शिला पर फटाफट अपनी चोंच घिसने लगा। जब चोंच काफी तेज हुई तो मेंढक पर प्रहार करने के लिए गर्दन ऊंची की, पर शिला पर मेंढक कहीं नजर नहीं आया। कौवे ने इधर उधर देखा, मेंढक की छाया तक नहीं थी। तब कौवे ने मेंढक को आवाज लगाते हुए पुकारा, तू कहाँ है रे? देख, तेरे सुख की खातिर मैं चोंच कितनी तेज कर लाया, भाले की नोक के समान, जहां से भी हो जल्दी आ जा। मेंढक पानी के अंदर ही से टर टर करते हुए बोला, चोंच से भी तेरी बुद्धि कहीं ज्यादा भोटी है, पहले उसे तेज करके ला, फिर मुझे मारने की युक्ति सोचना। कौआ मेंढक का जवाब सुनकर बड़ा लज्जित हुआ, मुंह नीचा करके वहां से उड़ गया। धैर्य और दृढ़ता के बल पर मेंढक ने सिर पर आई मौत को भी वापस भेज दिया।